हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियो लाइफ। तो स्वागत है फिर से यूट्यूब की एक नई यात्रा के साथ। जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपकी इस जीवन में बहुत सी कठिन परिस्थितियां आ रही हैं तो ये समझ लीजिए कि अब ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करें, कुछ नया करें। और ये नयापन लाने के लिए आपके जीवन को आपसे बदलवाने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं। तो इसलिए अगर आप परिश्रम कर रहे हैं और आप हताश हैं तो बिल्कुल मत होइए। क्या पता आपके जीवन में आने वाला कल बहुत बेहतर आने वाला है। तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो सबके जीवन में आता है। बस यही एक कड़ी है कि अब आपके जीवन में भी उन परिस्थितियों के बाद कुछ अच्छा सुख आने वाला है। इसीलिए आपके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हैं। तो कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं। तो जैसा कि मेरी सुबह हो चुकी है और आज मैं उठी थी सुबह 5 बजे। तो सबसे पहले मैं किचन में आई थी किचन के काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने किचन में सारा काम करके अपने बेटे को स्कूल भेज के और मैं फ्री होके आ गई हूँ अब पढ़ने। तो मैं पढ़ने बैठी थी, मैंने अभी कुछ नहीं खाया था, तो अभी मैंने सिर्फ फ्रूट्स सैलड ही खा लिया। और सबसे पहले मैं अपना बनाऊंगी टाइम टेबल डेली की तरह, क्योंकि टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर, जो क्लास में गौरव सर की लेती हूँ ऑनलाइन। उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ हिस्ट्री। 2 सेशन में अपना 12 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ। 8 से 12 4 घंटे के बीच में मेरी 1.5 घंटे की करंट अफेयर की क्लास होती है। उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ। और सबसे पहले मैं अपना टाइम टेबल लिखने की बात, जो एक दिन पहले जो भी मैं अपना पढ़ती हूँ, जो लिखती हूँ पॉइंट जो मुझे याद नहीं होता, तो मैं उसका रिवीजन जरूर करती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में। 10:30 बजे हमारे दूध वाले भैया दूध लेके आते हैं, तो मैंने फिर आके दूध गर्म करने रख दिया था। और जो भी बर्तन पड़ा था, मैंने सैलड खाया था, वो प्लेट वो भी मैंने धुल के रख दी, क्योंकि अगर आप एक बर्तन धुलते रहते हो तो काम नहीं बढ़ता है। तो बस फिर मैंने सोचा इतना ही काम कर देती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ। तब मुझे याद आया कि मैंने अभी सुबह के टाइम की दवा नहीं खाई हुई है। तो मैंने सोचा चलो अब आ गई हूँ, उठ गई हूँ, 10 मिनट का ब्रेक हो गया मेरी स्टडी का, तो मैं अपना दवा भी खा के चलती हूँ उसके बाद पढ़ने। तो फिर यहाँ पे मैं खा लेती हूँ दवा, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ मेरे स्टडी का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होने वाला है। मैंने करंट अफेयर की क्लास अपनी कर ली है और अब मैं अपना पढ़ूंगी हिस्ट्री। तो जो मुझे पॉइंट लगता है वो मैं नोट भी करती जाती हूँ, सही रहता है। तो चलते हैं अपना हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मैं हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट जो टॉपिक है वही मैं पढ़ रही हूँ। उसमें मैं वैदिक काल पढ़ी थी। वैदिक काल पढ़ने के बाद अब मैं उसी टॉपिक का लास्ट पॉइंट ही पढ़ रही हूँ। और ये जो मेरे नोट्स हैं ये मेरे पहले के हुए हैं, तो मुझे बहुत आराम है। जब आपके खुद के नोट होते हैं, नोट्स बने हुए, तो उन्हें पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। तो अभी मैं अपनी इन नोट्स को पढ़ती रहती हूँ और जो पॉइंट मुझे नहीं लगता कि मुझे याद नहीं है या मुझे रिकॉल करना है, वो मैं अपना रफ जो मैं बनाती हूँ रफ में उसमें लिखती जाती हूँ हर सब्जेक्ट का। और मैं डेली उसका पढ़ने के बाद फिर मैं 10 मिनट में उसका रिवीजन कर लेती हूँ तुरंत। उसके बाद दूसरे दिन पढ़ने से पहले, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ उससे पहले उसका रिवीजन करके फिर मैं अपना दूसरे दिन की स्टडी स्टार्ट करती हूँ। ऐसा करने से होता है कि जो पिछला होता है, अगर आप उसको 2 बार रिवीजन कर लेते हो तो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाती हैं। फिर एक वीक में करते हो तो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाती हैं। और मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि जो मैंने पिछला ब्लॉग कल का बनाया था, आप लोगों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और जल्दी ही मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से मेरे नोट्स हैं, मैं पढ़ रही हूँ और मेरा टाइम टेबल क्या है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपके साथ अपना टाइम टेबल शेयर कर सकती हूँ। और जिन्हें टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम है या कोई भी कुछ क्वेश्चन है, वो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उनको बताऊँगी।
तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आने के लिए। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।